हेलो एवरीवन। नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निसिस कंसेप्ट पर। बेटा जैसा कि हमारा स्लोग्स वाला टॉपिक चल रहा है, आपने काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखे हैं स्लोग्स में, ठीक है। और बेटा आज की क्लास होने के बाद आप एसएससी, रेलवेज, दिल्ली पुलिस यानी कि जितने भी आपके बेटा बैंकिंग लेवल को छोड़कर आपके जितने भी एग्जाम होते हैं बेटा, आप सभी पेपर के स्लोग्स के सभी क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो बेटा आज की क्लास आप बहुत अच्छे से समझना। आज की क्लास में कुछ स्पेशल केस करेंगे हमने आज तक जितना भी पढ़ा है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं स्लोग्स में, और जितना भी बेटा हमारा स्लोग्स बचा हुआ है आज हम उसको कवर करेंगे। फिर आपका बैंकिंग लेवल का बचेगा बेटा। अगर कोई बच्चा चाहता है सर हम बैंकिंग लेवल का भी एडवांस लेवल पर जाएंगे, ठीक है, तो बच्चा मुझे बता देना, मैं उनको थोड़ा एडवांस लेवल पर भी ले चलूंगा, उनका बैंकिंग का भी करवा दूंगा। वैसे तो यार आप आते ही कितने बच्चे हो यहाँ पर, है ना। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी बता देना अगर आपको बैंकिंग लेवल का एडवांस लेवल भी बेटा अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका एडवांस लेवल भी बेटा कवर करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपका एडवांस लेवल कवर करवा दूंगा। ओके, तो बच्चा आज की क्लास में हम करते हैं क्या, देखो बच्चों अब तक हमने कितनी चीज सीखी है मैं आपको सारी चीज समझा दूं बेटा। अब तक मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं, है ना। अब तक मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं। सर कौन कौन से रूल मैंने बताए हैं आपको? बेटा मैंने बताया था सबसे पहला मैंने रूल क्या बताया था आपको? सबसे पहला मैंने रूल आपको ये बताया था कि, मेरी बात सुनना, सबसे पहला रूल बेटा मेरा ये था, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई थी, एक सेकंड वेट करना, मैं चेक करता हूँ क्या सही विजिबल है, क्या बेटा आपको ठीक से विजिबल हो रहा है? ओके ठीक है बेटा, अगर आपके विजिबल हो रहा है ठीक से बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनना बच्चा, मैंने बताया था पहली बात कि सर अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, सर अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो बेटा तो मेरा कंक्लूजन कैसा आएगा बेटा? मेरा कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा बेटा। इसी में ही सेकंड क्या था, अगर मेरी स्टेटमेंट बेटा नेगेटिव हो तो सर मेरा कंक्लूजन भी कैसा आएगा बेटा? मेरा कंक्लूजन भी सर नेगेटिव ही आएगा। ये पहली बात थी। सर दूसरी बात आपने क्या बताई थी बेटा? मैंने दूसरी बात एक बात बताई थी कि मैं 100 को 50 लिख सकता हूँ, मैं 100 को 50 बना सकता हूँ, लेकिन बेटा 100 को 50 बना सकता हूँ लेकिन बेटा कभी भी मैं 50 को 100 नहीं बना सकता। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, नहीं बना सकता बेटा। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि सर हमें कनेक्शन वाली चीज़ पड़ी थी। मान लो हमने कनेक्शन करना था तो सर हम दो पॉजिटिव चीज़ों का कनेक्शन कर रहे थे बेटा। अगर हमें दो पॉजिटिव का कनेक्शन करना है ना, दो स्टेटमेंट हमारे पास, तो दो स्टेटमेंट बेटा इनका कनेक्शन कब हो पाएगा? दो पॉजिटिव स्टेटमेंट के कनेक्शन होने के लिए सर एक कंडीशन आपने बताई थी। कौन सी कंडीशन? कि इनमें कुछ कॉमन होना चाहिए बेटा, दोनों स्टेटमेंट में, दोनों कंक्लूजन में कुछ कॉमन होना चाहिए, प्लस में जो कॉमन चीज है बेटा उसके साथ 100 होना चाहिए। प्लस में जो कॉमन चीज है बेटा उसके साथ क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए बेटा। चौथी बात मैंने आपको एक बात बताई थी, चौथी बात मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर अगर मेरी दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, अगर बेटा दो मेरी नेगेटिव स्टेटमेंट है और मैं इनको जोड़ना चाहूँ तो बेटा ये कभी भी जुड़ नहीं सकते, यानी कि मैं दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कभी भी जोड़ नहीं सकता। पांचवी बात मैंने बेटा क्या बताई थी आपको? मैंने पांचवी बात आपको बताई थी कि सर अगर मैं दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को, अगर मैं दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी एक नेगेटिव के साथ जोड़ना चाहूँ, यानी कि सर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी तीसरी नेगेटिव के साथ जोड़ना चाहूँ, इसके नेगेटिव के साथ जोड़ना चाहूँ बेटा, तो मेरा रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? सर रिजल्ट मेरा हमेशा नेगेटिव आएगा। एक इसके साथ साथ एक इसका एक और केस है बेटा, ये जो दो नेगेटिव को कभी नहीं जोड़ सकता। मान लो आपके पास चार स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव है बेटा। आप तीनों को जोड़ना चाहेंगे, अगर आप एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव को दूसरी नेगेटिव के साथ जोड़ना चाहेंगे, आप मान लो आपके पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और आपके पास एक नेगेटिव स्टेटमेंट है बेटा, आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक नेगेटिव के साथ जोड़ना चाहो तो सर क्या रिजल्ट आएगा बेटा? कभी भी नहीं जुड़ सकती। मेरी बात सुनना, अगर हमें कनेक्शन करना है तो सर ज़्यादा से ज़्यादा एक नेगेटिव हो बस। अगर हमें कनेक्शन करना है ना
तो ज़्यादा से ज़्यादा सर अगर एक नेगेटिव होगा तो जुड़ जाएगा बेटा, और पूरे कनेक्शन में कभी अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव आ जाते हैं बेटा तो स्टेटमेंट मेरी कभी भी नहीं जुड़ सकती हैं। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बातें हमने कल तक की थी, ये बातें हमारी कल तक की थी। आज की बातों को मैं नई बातें आपके सामने लेके आऊंगा, आप उसको समझना बड़े प्यार से, एक सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक प्यारा सा सवाल लिखता हूँ छोटा सा। जो जो चीजें बेटा हमने पढ़ी है अभी तक जो चीज पढ़ी है बेटा, वो सारी की सारी चीज मेरा एक ही पर्सन क्लियर कर देगा। कौन सा पर्सन? पर्सन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा, जो मेरा पर्सन अब तक पढ़ी हुई बातों को क्लियर कर देगा बेटा। तो क्वेश्चन डालो बेटा, क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कौन कौन सी बेटा स्टेटमेंट है मेरे पास? ऑल बुक आर कॉपीज, ऑल बुक्स आर कॉपीज। सेकंड स्टेटमेंट बेटा मेरी क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है मेरी, नो बुक इज पेन, नो बुक इज, नो बुक इज पेन। बेटा तीसरी स्टेटमेंट है मेरी, नो कॉपी इज टेस्ट, नो कॉपी इज टेस्ट। ये बेटा मैंने आपके पास 3 स्टेटमेंट लिखी हैं। अब मैं आपके सामने 2 कंक्लूजन लिखता हूँ। मेरी बात सुनना बेटा, आपके सामने दो ये पांचों चीज बताई है ना मैंने, इन पांचों चीज को प्रूव करूंगा मैं आपको कुछ बहुत सारे कंक्लूजन लिखवाऊंगा। बहुत सारे कंक्लूजन के थ्रू बेटा ये पांचों स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी, इन पांचों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहले 2 कंक्लूजन लिखो आप। आपके सामने बेटा 2 कंक्लूजन आ रहे हैं। कंक्लूजन पहला, सम कॉपी आर नॉट पेन, सम कॉपी आर नोट पेन। और सेकेंड है बेटा, सम पेन आर नोट कॉपी, सम पेन आर नोट कॉपी। बेटा जो आज सोच रहा है मैं पहली बार देख के ही वीडियो को समझ लूं, अगर आज आप क्लास को बेटा पहली बार देख रहे हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, ये बात का दावा मैं करता हूं। ठीक है, आपको मेरी पीछे की 2 क्लास बेटा देखनी ही पड़ेगी, तब जाकर आपके श्लोक्स में जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने बेटा वो 2 क्लास और देख लेना मेरी, तो जिंदगी में जीवन में कोई भी एसएससी का कोई भी पेपर दे लेना, आप रेलवे का कोई पेपर दे लेना, आप दिल्ली पुलिस का कोई भी पेपर दे लेना, आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पेपर दे लेना, आप में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है बेटा, ओके मेरी बात सुनना बेटा, 2 आपके सामने कंक्लूजन है। अब भाई एक बात बताओ, सर आपने बताया था ये बुक 50 है, बुक 100 है बेटा, ऑल बुक लग रहा है ना ऑल, तो सर बुक 100 है, कॉपी 50 है बेटा, बुक 100 है और यहाँ पर पेन भी बेटा 100 है। क्यों पेन 100 क्यों है? क्योंकि बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है बेटा। ये कॉपी 100 है और बेटा ये मेरा टेस्ट भी 100 है। अब मेरी बात सुनना मुन्ना, अब मेरी बात सुनना, सर सम कॉपी आर नोट पेन। बेटा अगर मैं कॉपी और पेन को कनेक्ट करना चाहूँ, अगर मैं कॉपी और पेन को कनेक्ट करना चाहूँ बेटा, तो कौन सी स्टेटमेंट के थ्रू मैं इनको कनेक्ट करूँगा? जल्दी बताओ। अगर मैं कॉपी और पेन को कनेक्ट करना चाहूँ तो बेटा आप देखो कि सर यहाँ पर कॉपी है और यहाँ पर पेन है, यानी कि सर फर्स्ट में तो कॉपी है मेरी और सेकंड में सर आपका पेन है। अगर आप कॉपी और पेन को कनेक्ट करना चाहोगे, अगर आप कॉपी और पेन को कनेक्ट करना चाहोगे बेटा, तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड से कनेक्ट कर सकता हूँ। कैसे बेटा? एक बात बताओ, क्या फर्स्ट एंड सेकंड से कनेक्ट हो सकता है? आपके दिमाग में एक और ख्याल आएगा, मैं बताऊँ क्या? आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर सेकंड में पेन है और थर्ड में कॉपी है, हम इनको सेकंड और थर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो भाई मेरी बात बताओ बच्चा, जिस दिन मैंने आपको ये बताया था कि कनेक्शन कैसे हो सकता है, मैंने कनेक्शन की 2 कंडीशन बताई थी आपको। दोनों कंडीशन क्या थी सर? अगर हमें किसी 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है बेटा, इसके लिए 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन बेटा ये थी कि दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन आना चाहिए। अगर बेटा आप इसको दूसरे और तीसरे को कनेक्ट करना चाहोगे तो क्या इसमें कुछ कॉमन है? यहाँ पर देखो बेटा बुक है, यहाँ पर पेन है, कॉपी है, टेस्ट है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 और 3 से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या बेटा पहले और दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं सर? फिर हम भाई पहले और दूसरे में आप देख लो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? सर देखो दोनों में बुक है, यहाँ पर भी बुक है और यहाँ पर भी बुक है, यानी कि सर दोनों में एक चीज कॉमन है। चलो ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी सर? दोनों में कॉमन तो हो, दोनों में
कॉमन तो बेशक हो, लेकिन एक बात और याद रखना कि दोनों जो कॉमन है ना उनमें से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। हाँ सर ये रहा ना, दोनों के पास 100 है, एक की तो बात छोड़ो आप, यानी कि सर कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि बेटा ऑल बुक से अगर मैं करना चाहूँ, ऑल बुक से बेटा नो बुक मेरी कनेक्ट हो जाएगी, ऑल बुक से मेरी नो बुक कनेक्ट हो जाएगी। अब एक बात बता दो, पहली स्टेटमेंट बेटा मेरी पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा कंक्लूजन मेरा नेगेटिव आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा मेरा कंक्लूजन आएगा हमेशा नेगेटिव। तो एक बात बताओ, सम कॉपी आर नोट पेन, क्या ये बात ठीक है नहीं है, क्या ये कंक्लूजन ठीक है? भाई देखो, सम कॉपी का मतलब कॉपी सर 50, आर नोट पेन, पेन का मतलब बेटा पेन 100, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये स्टेटमेंट नेगेटिव है? हाँ सर स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो चलो एक बात तो ठीक है कि हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ा, तो स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आ रही है। ओके बेटा, अब दूसरी बात देखो आप, क्या सर कॉपी मेरी 50 है? हाँ सर कॉपी 50 है, 50 को 50 लिख सकता हूँ। पेन सर 100 है, 100 को मैंने 100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सर ये मेरा कनेक्ट हो सकता है, यानी कि सर पहला कंक्लूजन मेरा ठीक है। बेटा दूसरे कंक्लूजन पर चलो, सम पेन आर नोट कॉपी, बेटा पेन कितनी है? 50 है, और कॉपी बेटा कितनी है? 100 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सर कॉपी ऊपर 50 है और कॉपी नीचे 100 है, क्या मैं 50 को 100 बना सकता हूँ? सर 50 को 100 नहीं बना सकते, इसलिए मतलब बेटा मेरा ये सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड कंक्लूजन मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो भाई, अब मैं आपके सामने और कंक्लूजन लिखता हूँ। बेटा आपके सामने 2 कंक्लूजन और लिखूंगा, आप मुझे बताना। 2 कंक्लूजन और लिखता हूँ। सम बुक आर नोट टेस्ट, सम टेस्ट आर नोटबुक, सम टेस्ट आर नोट बुक। बेटा मुझे इन दोनों में से बताओ, मुझे आप इन दोनों में से बताओ सर कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। मुझे इन दोनों में से बताओ बेटा कौन कौन सा मेरा फॉलो कर रहा है, बताइएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। बच्चा एक बात देखना, बेटा क्या तरीका था? तरीका क्या था सर? तरीका तो आपने 2 ही 3 ही बताए हैं, बस वही देख लेंगे हम। बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे बुक और टेस्ट को अगर मिलाना है, मुझे अगर बेटा बुक और टेस्ट को मिलाना है, तो मैं कैसे मिला सकता हूँ? बेटा देखो, मुझे अगर बुक और टेस्ट को मिलाना है बेटा, तो मुझे कौन कौन सी बेटा 2 स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी? आप देखेंगे सर, पहले में बुक है, तीसरे में टेस्ट है, यानी कि सर फर्स्ट और थर्ड। फिर आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर सेकंड में भी तो बुक है, तो यानी कि सेकंड थर्ड भी तो हो सकता है। बेटा एक बात बताओ, क्या सेकंड थर्ड में कुछ कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर सेकंड और थर्ड में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो बेटा सेकंड और थर्ड को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये कनेक्ट किससे होगा? ये मेरा कनेक्ट होगा बेटा किस किस से? ये सर मेरा फर्स्ट एंड थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड से। अरे फर्स्ट एंड थर्ड से क्यों होगा? आपके पास जवाब है? हाँ सर हमारे पास जवाब है, देखो दोनों में कॉमन चीज ये रही, कॉपी यहाँ पर है, कॉपी यहाँ पर है, और दोनों में से बेटा किसी एक के पास क्या है? दोनों में से बेटा किसी एक के पास 100 है, तो बेटा हो जाएगा कनेक्ट, यानी कि ये मेरा कनेक्ट हो गया बेटा, ये मेरा कनेक्ट हो गया, ये मेरा हो गया कनेक्ट। ये अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो ये नो कॉपी, और बेटा आर कॉपी मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो बेटा बचा क्या? बचा मेरा ऑल बुक इज टेस्ट, ये बचा ना मेरा। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं बेटा, तो मेरा ऑल बुक इज टेस्ट बचा। अब एक बात देखना आप, क्या सर सम बुक, बुक 50 टेस्ट 100 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख दो, बुक मेरी कितनी है? 100 है, और टेस्ट मेरे सर कितने हैं? बुक को मैंने देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 लिख सकता हूँ सर। टेस्ट मेरे कितनी है? सर टेस्ट मेरे 100 हैं, तो 100 को तो 100 लिख सकता हूँ, यानी कि सर ठीक है। ये थर्ड चीज़ देखो बेटा, सम टेस्ट, टेस्ट 50, नोट बुक, बुक 100। बेटा एक बात बताओ, बुक 100 है? हाँ सर ऊपर भी बुक 100 है, बुक को 100 लिख सकता हूँ, यानी कि सर दूसरा भी ठीक है, यानी कि सर बोथ कंक्लूजन मेरे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई। क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पर मेरे दोनों के दोनों कंक्लूजन बेटा फॉलो हो रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, मुझे बता दो। आ गई समझ में?
चलो बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गई तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ। बेटा मैं आपसे 2 कंक्लूजन और लिखता हूँ आपके सामने। 2 कंक्लूजन और है। नो पेन इज टेस्ट, नो पेन इज टेस्ट, और बेटा नो टेस्ट इज पेन, नो टेस्ट इज पेन। बेटा मुझे बताना इन दोनों में से कौन कौन से कंक्लूजन मेरे ठीक होंगे। तो अपना दिमाग चला के बताना बेटा कि सर इन दोनों में से कौन से कंक्लूजन ठीक हो सकते हैं। तो जैसा कि आप दिमाग चलाएंगे आप देखेंगे सर पेन और टेस्ट। बेटा पेन कौन से में है? पेन इसमें है सेकंड में, और बेटा टेस्ट थर्ड में है। क्या सेकंड एंड थर्ड को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? चलिए बताओ, क्या सेकंड एंड थर्ड को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? तो बेटा आप देखेंगे सेकंड नेगेटिव है और बेटा थर्ड भी मेरी नेगेटिव है। तो सीधी सीधी बात ये है, क्या किसी आप 2 नेगेटिव को कनेक्ट कर सकते हो? सर नहीं, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि 2 नेगेटिव स्टेटमेंट बेटा कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकती। यानी कि सर दोनों कंक्लूजन क्या है मेरे? दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। सर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकती है। ठीक है, तो सर नो बुक और नो कॉपी इज पेन दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो बेटा सेकंड और थर्ड को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? नहीं जुड़ेगी ना। तो सर 2 नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी आपस में नहीं जुड़ सकती। आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जो मैंने बेटा पिछले सवाल में 5 टर्म बताई, पिछले जो कंसेप्ट बताया था अभी 5 स्टेटमेंट का, कि 5 ये हमारे रूल हो सकते हैं, तो आपने उनको बेटा अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक अगले लेवल पर लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक लेवल बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपके सामने एक अच्छा सा सवाल लिखूंगा। अब आपके सामने एक अच्छा सा सवाल लिखने जा रहा हूँ मैं। ओके, तो सभी बच्चे मुझे बेटा बताएंगे कि सर मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिख दूँ। बेटा आज दो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, आज 4 स्टेटमेंट वाले सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। स्टेटमेंट क्या है? सर स्टेटमेंट है ऑल कार आर बसेज, ऑल कार आर बसेज, ऑल ट्रेन आर प्लेन्स, ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, नो ट्रेन इज बस, नो ट्रेन इज बस। बेटा मुझे बताना है, आपके सामने 3 स्टेटमेंट है। अब आपके सामने मैं 4 कंक्लूजन्स लिखता हूँ। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, आपके सामने 4 कंक्लूजन लिखूंगा। कंक्लूजन लिखो बेटा, ऑल कार आर प्लेन, ऑल कार आर प्लेन, नो कार इज प्लेन, some plane are not car, no plane is car। बेटा मुझे बताना इन चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट मेरी ठीक है। बताओ मुझे, सोच के बताना थोड़ा सा, इन चारों स्टेटमेंट में से बेटे कौन कौन सी मेरी ठीक है। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है, और ये स्टेटमेंट थर्ड है। मुझे बताना इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट बेटा मेरी ठीक हो सकती है। कल तक जितनी भी चीज बताई थी सारा दिमाग लगा दो। कल तक आपने जितनी भी चीज सीखी थी सारा दिमाग लगा दो बेटा। कल से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
कल से हम इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रैक्टिस लेकर आऊँगा, पिछले पेपर में पूछे हुए सवाल लेकर आऊँगा और आप लोगों के साथ मिलकर मैं प्रैक्टिस करूँगा। तब देखना कितने अच्छे से आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आप खुद भी मेहनत करना, खुद भी करके देखना सवाल, आपके सारे सवाल बन जाएंगे एसएससी लेवल की। चलो बेटा देखो, ऑल कार आर प्लेन। बेटा मुझे अगर कार और प्लेन के बीच में रिलेशन निकालना है तो आप कहोगे सर आपको फर्स्ट को एंड सेकंड को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर बेटा मुझे कार और प्लेन के बीच में संबंध निकालना है तो मुझे सर फर्स्ट एंड सेकंड को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या बेटा फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्ट हो पा रही है? तो आप देखेंगे सर ऑल कार आर बसेज, ऑल ट्रेन आर प्लेन, तो सर इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं। यानी कि सर ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये भी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सर ये डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो बच्चा मैंने कल एक बात बताई थी, अगर इंडिया से पाकिस्तान जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है तो आप इंडिया से जा सकते हो दुबई और दुबई से पाकिस्तान जा सकते हो। ठीक है, यानी कि सर दो स्टेटमेंट अगर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही तो हो सकता है तीसरी के थ्रू हम कनेक्ट कर दें उसको, हो सकता है हम तीसरी स्टेटमेंट के थ्रू इनको कनेक्ट कर दें। ठीक है, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताना, क्या सर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं? ऑल ट्रेन नो ट्रेन, आप कहेंगे सर हो जाएंगे कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गई बेटा। ठीक है, तो ये क्या बच गया बेटा? ये बच गया मेरा, आप देखो पहले ये कितना था बेटा, ट्रेन मेरी 100 है, बस भी मेरी 100 है। ट्रेन बेटा मेरी कितनी है? ट्रेन मेरी 100 है, प्लेन मेरा 50 है। सर ये कनेक्ट मेरे हो गए, कार मेरी 100 है और बस मेरे 50 है। सर मेरे कनेक्ट हो गए, यानी कि सर इन पहले मैं सेकंड और थर्ड को कनेक्ट कर दिया, पहले मैंने सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड और थर्ड से कनेक्ट किया तो बेटा ये मेरे बच गया, आर प्लेन इज बस। अब एक बात बताओ, क्या आप इसको जो मेरी नई बनी है इससे कनेक्ट कर सकते हो? हाँ सर, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। कैसे बेटा? ये देखो जो इज बस है और बेटा ये क्या है यहाँ पर, ये बेटा बस है, ये हो जाएगा कनेक्ट। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये तो इज बस था, आपने तो कहा था ऑल वाला कनेक्ट होता है। बेटा मैंने एक बात कही थी, जिसके साथ कम से कम एक के साथ 100 होना चाहिए। ओके, अरे आप डाउट में तो नहीं हो बेटा, ये एक स्टेटमेंट बन चुकी है मेरी। ठीक है, मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया तो सेकंड एंड थर्ड से बेटा मेरी ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, थर्ड एंड सेकंड से मेरी ये स्टेटमेंट बन चुकी है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ ना बेटा, तो स्टेटमेंट मेरी क्या बनी है, सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करके बेटा मेरी स्टेटमेंट बनी है नो बस आर प्लेन, नो बस इज प्लेन। मेरी क्या बनी बेटा, मेरी स्टेटमेंट बनी है नो बस इज प्लेन। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा सर आपने नो क्यों लिखा बस के आगे, आपने बस के आगे क्यों लिखा? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, बस मेरी कितनी है? बस मेरी 100 है। तो क्या बेटा स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है नेगेटिव? सर स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है, तो बेटा 100 नेगेटिव स्टेटमेंट में किसके साथ आएगा? अरे नेगेटिव में सर ऑल तो आ नहीं सकता, हमें पता है सर ऑल और नो का मतलब 100 होता है, या तो ऑल का मतलब 100 होता है, नो का मतलब 100 होता है। भाई नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑल तो आ नहीं सकता, तो सर नो आएगा, नो बस इज प्लेन। और बेटा ये मेरी क्या है, ऑल कार आर बसेज, तो बेटा इससे ही कट जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, इज बस से बेटा क्या काट सकते हो आप, इज बसेज से आप काट सकते हो, क्या इज बसेज से आप आर बसेज डायरेक्ट काट सकते हो। ठीक है, इज बस से आप बेटा आर बसेज काट सकते हो। ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना, कोई डाउट? सर आपस में कट जाएंगे, तो बेटा बचा क्या, मेरा बच गया सर ऑल कार आर प्लेन, ये बच गया मेरा। क्या बचेगा बेटा, मेरा सिर्फ इतना सा बचेगा कि सर ऑल कार आर प्लेन, क्योंकि ये ट्रेन से ट्रेन कट गया और बेटा बस से ही बस कट जाएगा। ठीक है, ओके, बस से बस क्यों कटा बेटा, क्योंकि एक के पास 100 है, 100 की वजह से कटा है। तो यानी कि सर मेरा क्या बच गया, ऑल कार आर प्लेन। लेकिन सर एक बात याद रखना, मैंने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को बेटा तीसरी नेगेटिव की मदद से जोड़ा है, मैंने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को तीसरी नेगेटिव की मदद से जोड़ा है, यानी कि बेटा जो रिजल्ट आएगा मेरा, रिजल्ट मेरा नेगेटिव आएगा। अगर मैंने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव के थ्रू कनेक्ट किया बेटा तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो सर ऑल कार आर प्लेन ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट मेरा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके बेटा नो कार इज प्लेन, बेटा कार के पास 100 है, प्लेन के पास कितने हैं, प्लेन के पास भी 100 है। क्या आपके पास प्लेन के पास 100 है? नहीं सर, प्लेन के पास तो 50 ही है, तो बेटा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सम प्लेन, प्लेन 50 है, आर नोट कार, कार के पास 100 है। बेटा कार के पास देखो ऊपर भी 100 है,
नीचे भी 100 है सर, ठीक है। प्लेन के पास सर ऊपर 50 है, नीचे भी 50 है सर, ठीक है। स्टेटमेंट मेरी बन जाएगी। नो प्लेन इज कार, प्लेन के पास 100, कार के पास 100। कैसे बनाऊं सर, नहीं बन पाएगा क्योंकि प्लेन के पास तो मेरे कितने हैं, प्लेन के पास बेटा मेरे 50 ही हैं, ठीक है। प्लेन के पास बेटा मेरे 50 ही है, ठीक है। बेटा आपको मैं इन तीनों को एक बार दोबारा कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इन तीनों को एक बार मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ आपके सामने, यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तीनों को, ठीक है। आप देखना ऑल कार कैसे कनेक्ट करूंगा मैं, ऑल कार आर बस। दोबारा देखना, जिसी को डाउट है ना ये कैसे कनेक्ट किया आपने, ऑल कार आर बस, ऑल ट्रेन आर प्लेन, ऑल ट्रेन आर प्लेन, नो ट्रेन इज बस, नो ट्रेन इज बस। बेटा मेरी बात सुनना, मुझे कार और प्लेन के बीच में रिलेशन निकालना था, तो बेटा कार और प्लेन डायरेक्ट कनेक्ट हो नहीं सकते क्योंकि सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ? आप कहेंगे सर कनेक्ट कर दो। भाई दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमें? भाई दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए? अब देखो सर, कार ट्रेन के पास 100 है, बस के पास भी 100 है, कार के पास 100 है, बस के पास 50 है, ट्रेन के पास 100 है और प्लेन के पास बेटा 50 है। सर इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ? अरे कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर किसी एक के पास देखो 100 है, किसी एक के पास 100 है, यानी कि सर ऑल ट्रेन से नो ट्रेन कनेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या बेटा आप इसको, आप ये जो पहली वाली है, पहली को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर देखो आर बस है और यहाँ पर सर इज बस है, मैंने कर दूंगा क्योंकि दोनों के पास बस बस है, तो बस से बेटा बस कनेक्ट हो जाएगा, बस से बस कनेक्ट हो जाएगा। और सर कनेक्ट क्यों हुआ? क्या किसी के पास 100 था? हाँ सर देखो इस बस के पास 100 था, इसलिए मैंने बस को बस से कनेक्ट कर दिया। तो बेटा बचा क्या? आप देख लो, ये बचा है आपका ऑल कार आर प्लेन, बेटा ये बचा है। ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आगे आगे मैं धीरे धीरे और कनेक्ट करने सिखाऊंगा, तब आप सीख जाएंगे काफी अच्छे से, है बेटा। देख लेना कैसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। ओके बेटा, और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को बेटा मैंने तीसरे नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है, तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए पहला गलत। और बाकी बेटा दूसरा गलत इसलिए क्योंकि प्लेन मेरे सर 50 ही है, प्लेन मेरे 50 ही है। चौथा गलत क्यों है सर? क्योंकि प्लेन मेरे 50 ही है, यहाँ पर प्लेन 100 दे रखा है, इसलिए बेटा ये मेरा क्वेश्चन बन पाया, ठीक है। चलो मैं आपको अगले सवाल से मिलवाता हूँ बेटा। अब मैं आपको 3 स्टेटमेंट की बजाय बेटा 4 स्टेटमेंट दूंगा। अब मैं 3 स्टेटमेंट की बजाय 4 स्टेटमेंट दूंगा और फिर आप करके दिखाना। आज आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा बेटा। ऑल मैंगो आर एप्पल, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट है बेटा ऑल मैंगो आर एप्पल, नो एप्पल इज ग्रेप्स, नो एप्पल इज ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर गवावा, all grapes are guava, no guava is orange, no guava is orange। बेटा आपके सामने 4 कंक्लूजन लिख रहा हूँ, कंक्लूजन 4 है। ऑल मैंगो आर ऑरेंज, no mango is orange, all orange are mango, no orange is mango। मुझे बताओ बेटा इन चारों में से कौन कौन से मेरे ठीक है? दिमाग लगाना, इन चारों में से कौन कौन से ठीक है? दिमाग लगेगा बेटा बहुत बढ़िया वाला, एक नई चीज सीखोगे आप।
ओम हरिओम। एक नई चीज सीखोगे आप, बहुत बढ़िया दिमाग लगेगा आप लोगों का, लगाइए दिमाग। ओम हरिओम। बच्चा जी देखो, बच्चा देखो, बच्चा देखो, बच्चा सोचो, बच्चा समझो। मुझे बेटा अगर मैंगो एंड ऑरेंज को जोड़ना है, अगर मुझे मैंगो और ऑरेंज को जोड़ना है, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा, हो तो बता दूं। बिल्कुल बताऊंगा भाई कि सर मैंगो मेरा फर्स्ट में है, चलो ठीक है, और सर ऑरेंज मेरी थर्ड में है, ऑरेंज मेरी फोर्थ में है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया। सर ये मेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सर ये मेरी नेगेटिव स्टेटमेंट है। चलो भाई ठीक है, आपस में जुड़ सकती है पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ सर, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ सकती है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो बेटा जुड़ने की कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ सर, देखते हैं, दो कंडीशन होती है, दोनों सेटिस्फाई हो गई तो बात बन जाएगी। कौन सी कंडीशन? कि सर कुछ कॉमन आना चाहिए। बेटा पहली और चौथी में क्या कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे कि सर पहली और चौथी में तो कोई भी कॉमन नहीं है। अरे देखो, ऊपर ऑल मैंगो आर एप्पल है, नीचे नो गुआवा इज ऑरेंज है, तो सर पहली और चौथी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे सर क्या हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है? चलो बेटा कोई बात नहीं, किसी तीसरी के थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, मैं इसके थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ इसको? अगर मुझे कनेक्ट करना हो बेटा, तो मैं पहली और दूसरी, यानी कि सर चौथी को मैं पहली दूसरी के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आप एक बात बताओ, देखो यहाँ पर नो एप्पल है, यहाँ पर आर एप्पल है, सर कनेक्ट हो गए? अरे सर हो गए, ठीक है। तो बेटा बचा क्या? ये बच गया मेरा सर ऑल मैंगो इज ग्रेप्स, ऑल मैंगो इज ग्रेप्स, और बेटा ये नो गवावा इज ऑरेंज, सर अभी भी नहीं जुड़ा। तो बेटा कोई बात नहीं, आप सेकंड एंड थर्ड को कनेक्ट कर दो। ऑल ग्रेप्स हैं, इज ग्रेप्स हैं, कनेक्ट हो गए। देखो बेटा क्या बचा, आपका बच गया सर ऑल मैंगो आर गवावा, ऑल मैंगो आर गवावा। हाँ सर, अब आ गए दो चीज कॉमन। देखो यहाँ पर ऑल मैंगो आर गवावा, ये स्टेटमेंट बनी है ना मेरी, ऑल मैंगो आर गवावा वाली स्टेटमेंट बनी है। चलो सर ठीक है, ऑल मैंगो आर गवावा वाली स्टेटमेंट बन गई, और बेचा नीचे नीचे है नो गवावा इज ऑरेंज। हाँ सर देखो, ऊपर वाले में भी, यानी कि ये जो एक स्टेटमेंट मेरी ये बन गई ना, ऑल मैंगो आर गवावा। बेटा सारा तो कट गया, सारा कटने के बाद ये स्टेटमेंट बनी मेरी, ऑल मैंगो आर गवावा, और सर यहाँ पर नो गवावा। हाँ सर अब कट जाएंगे, इन दोनों में गवावा गवावा कॉमन है, कट जाएगा, और सर एक के पास 100 भी है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा स्टेटमेंट मेरी क्या बन गई? स्टेटमेंट मेरी बन गई सर ऑल मैंगो इज ऑरेंज। आप कहोगे सर स्टेटमेंट बन गई ऑल मैंगो इज ऑरेंज। लेकिन बेटा क्या आपको एक बात याद है, मैंने शुरुआत में बताया था कि सर अगर दो स्टेटमेंट को जोड़ना है ना, तो बेटा कम से कम एक नेगेटिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक नेगेटिव के थ्रू जोड़ सकते हैं बेटा। लेकिन यहाँ तो सर हमने देखो कितने नेगेटिव थे। सर ये स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव थी, ये स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है, और सर इस नेगेटिव के थ्रू और जोड़ा है, इस नेगेटिव के थ्रू और जोड़ा है, इस वाली नेगेटिव के थ्रू, इस नेगेटिव के थ्रू और जोड़ा है। तो क्या बेटा दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट को, क्या मैं नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूं? सर कभी भी नहीं कर सकते। आपने शुरुआत में मना किया था कि दो आप स्टेटमेंट में अगर कनेक्ट करना चाहो ना बेटा, अगर मैं किसी स्टेटमेंट को कनेक्ट करना चाहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एक नेगेटिव हो तो चल जाएगा बेटा। अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव अगर जोड़ने में काम आ रही है बेटा, वो स्टेटमेंट कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर बेटा स्टेटमेंट में जोड़ रहा हूं तो कम ज़्यादा से ज़्यादा एक नेगेटिव हो तो बेटा मेरा जुड़ जाएगा। जैसे मैंने पीछे खूब जोड़ा है, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से, रिजल्ट मेरा नेगेटिव आया। लेकिन सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के अलावा और नेगेटिव के थ्रू कनेक्ट कर दूं, यानी कि सर एक से ज़्यादा नेगेटिव आ जाते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, तो सर स्टेटमेंट मेरी आपस में नहीं जुड़ सकती, और सर नहीं जुड़ सकती तो इनके बीच में कोई भी सर कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके? जल्दी बताओ मुझे।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर बेटा आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं एक सवाल के थ्रू आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं एक सवाल देता हूं, आप इस सवाल के थ्रू आई होप अच्छे से समझ जाएंगे। बेटा क्लास को चलते हुए कितना समय हो गया? 1 मिनट रुकिएगा। क्लास को चलते हुए हमारा 35 मिनट हो चुका है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया है। चलो बेटा, मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ। ठीक है, सवाल मेरा क्या है बेटा? सवाल मेरा है, स्टेटमेंट लिखो पहले। सर पहले मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ कुछ। मेरी स्टेटमेंट ये है कि सर ऑल बॉय आर हीरो, ऑल बॉयज आर हीरो। दूसरी स्टेटमेंट मेरी, नो गर्ल आर एक्ट्रेस, ऑल गर्ल आर एक्ट्रेस, ऑल गर्ल आर ऑल गर्ल आर एक्ट्रेस। थर्ड बेटा, नो बॉय इज गर्ल, नो बॉय इज गर्ल, नो बॉय इज गर्ल। ठीक है, ओके बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बेटा अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ बेटा, मुझे कंक्लूजन बताना। ओके, चलो बेटा मैं आपके सामने कंक्लूजन लिखता हूँ। ये देखो कंक्लूजन ये आपके सामने है कि सम हीरो आर एक्ट्रेस, सम हीरो आर एक्ट्रेस और सम एक्ट्रेस आर हीरोज। सम एक्ट्रेस आर हीरोज। बेटा इन दोनों स्टेटमेंट में से बताओ मुझे कौन कौन सी स्टेटमेंट बेटा मेरी ठीक है और कौन कौन से बेटे कंक्लूजन मेरी गलत है, इन दोनों में से बताओ। जल्दी बताओ मुझे। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर आप हीरो एंड एक्ट्रेस को जोड़ना चाहो, अगर आप हीरो एंड एक्ट्रेस को जोड़ना चाहो तो सर हीरो मेरा कहाँ पर है? हीरो सर मेरा फर्स्ट में है और सर एक्ट्रेस मेरी सेकंड में है। हीरो मेरा फर्स्ट में है, एक्ट्रेस मेरी सेकंड में है। क्या दोनों आपस में जुड़ सकते हैं? सर जुड़ने की कंडीशन देख लो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो देख लेंगे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। बेटा देखो यहाँ पर क्या था सर, यहाँ पर मेरा है कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर गर्ल है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर सर हीरोज है, यहाँ पर एक्ट्रेस है, सर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बेटा आपस में नहीं जुड़ सकते। क्या सर तीसरे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? क्या इसे हम तीसरे के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं? बेटा ये देखना सर, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सर मेरी स्टेटमेंट नेगेटिव है। ठीक है बेटा, तो मैं इनको अगर जोड़ूंगा, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा बेटा तो मेरी बात सुनना कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। बेटा देखो, क्या आप इनमें से किसी को जोड़ सकते हो? तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ दो आप। ठीक है भाई, मुझे अगर जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा भाई? मैं एक काम करो, आप पहले इन दोनों को जोड़ दो। ये देखो यहाँ पर क्या है, नो बॉय है, और यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर ऑल बॉयज है। बन गए भाई। बेटा गर्ल 100 है यहाँ पर, है ना, गर्ल मेरी 100 है और सर यहाँ पर हीरो 50 है। मैंने जोड़ दिया, चलो सर ठीक है, मैंने एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। अब मेरी बात सुनना, अब बेटा क्या जोड़ेगा? अब आप कहोगे सर ये जो नो गर्ल इज हीरो है और सर ऑल गर्ल है, तो बेटा ये ऑल गर्ल से ये वाला कट जाएगा मेरा। ठीक है, तो बेटा बचा क्या मेरा? सर बचा मेरा कि सम एक्ट्रेस, ये एक्ट्रेस 50 है ना,
और सर ये हीरो भी 50 है, तो मेरा स्टेटमेंट ये बनी है सर सम एक्ट्रेस आर हीरो, सम एक्ट्रेस आर हीरो, यानी कि सर मेरी स्टेटमेंट ओनली ये बची। तो सर स्टेटमेंट मेरी ये बची, तो आप ये देखकर सही कर दोगे कि सर ये सही है और ये भी सही है। लेकिन बेटा क्या आपने एक चीज़ देखी, क्या आपने एक चीज़ देखी कि सर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैंने तीसरी नेगेटिव की मदद से जोड़ा है। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को बेटा मैंने तीसरी नेगेटिव की मदद से जोड़ा है, तो सर रिजल्ट मेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो सर ये तो पॉजिटिव है, तो कैसा होना चाहिए बेटा रिजल्ट मेरा नेगेटिव आना चाहिए। इसलिए बेटा क्या है, दोनों कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि सर दोनों कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इनको कनेक्ट करके ये बना है, देख लो आप, इसको कनेक्ट करके ये बना है सम एक्ट्रेस आर हीरो, क्योंकि सब कुछ कट चुका है, सब कुछ कट चुका है, यही बच रहा है बस। हीरो के 50 बच रहे हैं और एक्ट्रेस के भी 50 बच रहे हैं, ये बच रहा है ओनली। ठीक है, हीरो के 50 बच रहे हैं, एक्ट्रेस के 50 बच रहे हैं, बस इतना सा बच रहा है। बेटा डायरेक्ट काट दोगे ना आप, अब डायरेक्ट काट सकते हो आप। ठीक है, ऐसे जो भी कॉमन दिख रहा है आप डायरेक्ट उनको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना मुन्ना, क्या मैं आपको 4 कंक्लूजन और देता हूं, मैं आपको 4 कंक्लूजन और देता हूं बेटा। तो 4 कंक्लूजन मेरे सामने लिखता हूं मैं आपको। सम हीरो आर नॉट एक्ट्रेस, some actors are not hero, no actress is hero, no actress is hero, no hero is actress, no hero is एक्ट्रेस। ये मुझे बताना इन चारों में से कौन सा ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये कितना है 50 और ये सर 100। अरे एक बात बताओ, क्या 100 हीरो है? सर हीरो तो 100 नहीं है, हीरो तो 50 है। गलत। क्या बेटा सम हीरो 100 है क्योंकि नोट हीरो है ना, क्या हीरो 100 है? सर हीरो तो 50 है। गलत। क्या बेटा एक्ट्रेस 100 है? सर एक्ट्रेस तो मेरी 50 है। गलत। गलत भाई, ठीक है, ओके। और क्या सर मेरे हीरो 100 हैं? सर हीरो मेरे 100 नहीं है। गलत। यानी कि सर ये चारों भी मेरे क्या हो गए, ये चारों भी मेरे रॉन्ग हो गए। ठीक है बेटा, ये चारों भी क्या हो गए बेटा मेरे, ये चारों कंक्लूजन भी मेरे रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो बेटा आप ऐसे काट देना। देखो ये मैंने सबसे पहले ऑल बॉय से नो बॉय काट दिया। ठीक है सर, ऑल गर्ल से सर मैंने इज गर्ल काट दी। ठीक है सर, अब मेरा बच गया ओनली ये। अब जो मेरे रिलेशन निकाल था ना, एक्ट्रेस और हीरो के बीच में रिलेशन निकालना था, अब सर वो रिलेशन आ गया था। लेकिन सर रिलेशन मेरा ऐसा आया था कि दोनों के पास 50-50 थे। दोनों के पास थे कितने? दोनों के पास सर 50-50 थे। ठीक है बेटा, ओके। दोनों के पास 50-50 थे, लेकिन सर सवाल में तो मेरे 100 दे रखे थे, इसलिए मैंने सारे के सारे गलत कर दिए। क्या आपको ये बात समझ में आई या बेटा नहीं आई? जल्दी बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई या ना आई? बेटा अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अब आपका लास्ट केस बच रहा है ओनली 1। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना बेटा, अब आपका लास्ट केस बच रहा है ओनली 1। और कल से बेटा प्रैक्टिस करेंगे दे दबा दब। ठीक है, दे दनादन प्रैक्टिस करेंगे कल से। तो अब बेटा आपका ये कौन सा केस बच रहा है, मैं आपके सामने केस लिखता हूँ बेटा। आपने पढ़ा होगा एग्जाम में बेटा, आइदर और वाला केस बच रहा है। कौन सा? कई बच्चों के दिमाग में सवाल भी होगा, सर ये आइदर और वाले सवाल नहीं होते हमसे। आइदर या और वाला केस, कई बच्चों के दिमाग में सवाल रहता है, सर हमें आइदर और वाले केस समझ में नहीं आते। सवाल तो कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि सर आइदर और कैसे करें। हमने वेन डायग्राम से करा है, लेकिन सर उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम आइदर और वाले सवालों में। तो बेटा मैं बताता हूँ आपको, आइदर और वाले सवालों को आप कैसे सोल्व करेंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सर किन सवाल में मेरा आइदर और आएगा और किस सवाल में बेटा मेरा आंसर आइदर और नहीं आएगा, वो मेरी बात सुनना बेटा। ठीक है, किस सवाल में आइदर और आएगा और किस सवाल में बेटा आइदर और नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, आपको मैं 3 कंडीशन बताता हूं बेटा। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये तीनों कंडीशन बेटा एक साथ सेटिस्फाई हो रही है,
इसका मतलब सर मेरा आंसर आइदर और वाला आएगा। ठीक है, तो सर कौन सी 3 कंडीशन? बेटा 3 कंडीशन मेरी ये हैं कि सबसे पहले कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि सर बोथ कंक्लूजन आर, क्या होना चाहिए? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रोंग। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रोंग। बेटा समझाऊंगा, चिंता मत करो, एग्जाम्पल अभी आपके नीचे लिखूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है सर बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रोंग होनी चाहिए। दूसरा कंक्लूजन बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। क्या है क्या नहीं है, अरे मैं सब चीज समझाऊंगा, चिंता मत करो, देख लो पहले थोड़ा सा। और बेटा वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी पॉजिटिव एंड सेकंड बी नेगेटिव। ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। सर एक एग्जांपल तो बता दो हमें, आप एक एग्जांपल बता दो कि तुम्हें समझ में आएगा। बेटा एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एक स्टेटमेंट है, सम डॉग आर रेट, सम डॉग आर rats, some rats are cat। some rats are cat। बेटा ये तीनों की तीनों कंडीशन हमें कंक्लूजन में देखनी है, हमें कंक्लूजन के अंदर देखनी है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं, कभी स्टेटमेंट में चेक करने लग जाओ। ये कंडीशन बेटा हमें कंक्लूजन में चेक करनी है। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट आपके सामने ये है, मैं आपके सामने 2 कंक्लूजन और लिखता हूँ। कंक्लूजन 2 ये है, नो डॉग इज कैट, सम डॉग आर कैट। बेटा मेरी बात सुनना, अगर आप इसको सोल्व करना चाहेंगे, आपको पता नहीं कि आइदर और क्या होता है, आप इसको सिंपली सोल्व करना चाहेंगे बेटा, तो आपको डॉग और कैट के बीच में रिलेशन निकालना है। आपको डॉग और कैट के बीच में रिलेशन निकालना है। बेटा ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है। तो आप मुझे बताओ, आपको डॉग और कैट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो बेटा आपको पहली और दूसरी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये कनेक्ट हो पाती है? ये बताओ सर। कनेक्ट नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि सर देखो कॉमन तो है, यहाँ पर भी रैट है और यहाँ पर भी रैट है। सर कॉमन तो है, लेकिन किसी एक के पास 100 तो नहीं है। कॉमन तो है लेकिन किसी एक के पास सर 100 नहीं है। और बेटा अगर 100 नहीं है तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। बेटा अगर ये कनेक्ट नहीं हो पा रही, इसका मतलब क्या है सर? ये भी कंक्लूजन मेरा रॉन्ग है और ये भी कंक्लूजन मेरा सर रॉन्ग है, यानी कि सर कनेक्ट ही नहीं हो पा रही, तो दोनों कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई कि सर बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। क्या बेटा आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जो मैंने बताई थी कि आइदर और वाले केस में आपको 3 चीज चेक करनी है। अगर आपको ऑप्शन में बेटा आइदर और लिखा मिले तो आपको 3 कंडीशन चेक करनी। ठीक है बच्चा, देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सर दूसरी कंडीशन क्या बता रहे थे आप? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम वाली। बेटा देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? कंक्लूजन में डॉग है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों में कैट है। क्या बेटा दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है? हाँ सर देखो, इसमें भी डॉग डॉग, इसमें भी कैट कैट, तो सर दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यानी कि बात बन जाएगी। सर सेकंड कंडीशन में मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है। क्या बेटा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर बी नेगेटिव। बेटा देखो ये मेरी नेगेटिव है और सर ये मेरी पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो सर मेरा नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, यानी कि सर ये कंडीशन में मेरी क्या हो गई? ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो गई होगी। बेटा अगर ये 3 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, अगर आपकी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है बेटा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सर मेरा आंसर आएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड भी फॉलो। या तो सर पहला हमारा क्या है? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यानी कि सर इसका राइट आंसर क्या आएगा? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ओके, तो आपको समझ में आ गया ना कि सर आइदर और वाला केस हम कैसे चेक करेंगे? क्या आपको समझ में आ गई बेटा? अगर आपको आइदर और वाला केस चेक करना है तो आपकी 3 कंडीशन बेटा आपको चेक करवानी पड़ेगी।
आपको क्या बात समझ में आई मेरी? आ गई समझ में? बेटा कुछ यूनिक तरीके से सीखा करो। देखो आपको लग रहा होगा मेरा तरीका यूनिक है इसको कराने का, तो कुछ यूनिक तरीके से सीखो। मैं बेटा तरीके अच्छे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम समय में करें। हालांकि वेन डायग्राम से करोगे समय लग जाएगा बेटा इसमें, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समय बचाओ। बेटा सिलेक्शन तभी होगा जब आप समय बचाओगे। सिलेक्शन तब होगा जब 10-15 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा 25 के 25% को कर दोगे। ऐसा नहीं आप 20 मिनट लगा के 25% कर रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता बेटा। 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी रीजनिंग सोल्व करनी पड़ेगी आपको। तो इसके लिए बेटा हमें तरीके ऐसे आने चाहिए लाजवाब, ठीक है। ओके बेटा, चलो भाई अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें बेटा आइदर और के सारे केस कवर हो जाएंगे। और आज के बाद बेटा आप एसएससी के कोई भी एग्जाम हो आप उसके रीजनिंग को गलत नहीं करेंगे, आप उसके स्लोक्स वाले पर्सन बेटा कभी भी गलत नहीं करेंगे। क्या मैं आपको एक सवाल दे दूं बेटा जिसमें सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करवा दूंगा मैं, ठीक है? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं बताओ मुझे। ओके बेटा, अगर आप तैयार हैं तो बेटा मेरा सवाल लिखो। सवाल मेरा पहले वाला ही है, ठीक है। सवाल मेरा पहले वाला ही है कि सर सम डॉग आर रेट। स्टेटमेंट मेरी वही रहेगी, स्टेटमेंट मेरी वही रहेगी सर सम डॉग आर सम डॉग्स आर रेट और बेटा सम रैट्स आर कैट। बेटा मेरी कंक्लूजन लिखना। अब आपके सामने मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपके सामने मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, काफ़ी सारे कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। बेटा पहला कंक्लूजन देखो आप, पहला कंक्लूजन ये है मेरा कि ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट और सम डॉग आर नॉट कैट। सेकंड है सम डॉग आर नॉट कैट। बेटा मुझे बताओ इन दोनों कंक्लूजन में से कौन कौन सा कंक्लूजन बेटा मेरा ठीक है और कौन कौन सा कंक्लूजन बेटा मेरा रॉन्ग है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना। आप बेटा आपको डॉग और कैट के बीच में संबंध निकालना है तो आपको सेकंड एंड थर्ड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके बेटा एक बात और सुनना, पहले पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सर ये जो मैंने 3 कंडीशन बताई है ना, ठीक है, इसका बेटा एक स्पेशल केस और लिख लो आप। इसका एक स्पेशल केस क्या है? इसका बेटा एक स्पेशल केस ये है कि सर कब आइदर और कभी भी नहीं आ सकता। अरे आने की तो ये कंडीशन है, लेकिन सर ना आने की कौन सी कंडीशन है? आप स्टार बनाकर लिख लो कि सर ना आने की कंडीशन कौन सी है। बेटा ना आने की कंडीशन मेरी ये है कि कभी भी ऑल प्लस नो, यानी कि दो ऐसी स्टेटमेंट बेटा जिसमें ऑल या नो आ रहा हो, उसमें कभी भी ऑल प्लस नो में कभी भी आइदर और नहीं होगा। यानी कि सर अगर ऑल या नो नजर आ रही हो ना आपको, अगर आपको ऑल या नो नजर आ रहे हो बेटा तो उनमें कभी भी क्या होगा, अगर ऑल या नो हो बेटा तो कभी भी उसमें आइदर और वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सर कैसे बता रहे हो आप? पर्सन के थ्रू समझा दूंगा, चिंता मत करो, पहले इस सवाल को मुझे करके बताओ। क्या बेटा इसमें आइदर या और आएगा? तो आप देखेंगे
बेटा आप क्या देखेंगे, आप सर सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, क्या आप सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि सर इन दोनों को जोड़ना है मुझे, ठीक है। तो बेटा इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या बनेगा, सर इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे, ये जुड़ तो सकते नहीं आपस में, क्योंकि सर क्यों नहीं जुड़ सकते, आपको पता है, ये बात बार बार करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, जुड़ नहीं सकते ये, ठीक है। बार बार ये चीज़ नहीं देखनी है, ये जुड़ नहीं सकते, आपको भी पता है। अगर मैं आपसे पूछूं डॉग और कैट के बीच में, तो आप कहेंगे सर कभी भी जुड़ नहीं सकते। तो ये बात तो आपकी ठीक हो गई कि जुड़ नहीं सकते, इसका मतलब सर क्या हो गई, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, यानी कि सर या तो मेरा, ना तो मेरा पहला ठीक है ना मेरा दूसरा ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बेटा मेरी ये है, आप ये देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो आप कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट डॉग है, इसमें भी डॉग है, इसमें सब्जेक्ट बेटा कैट है, इसमें भी सब्जेक्ट बेटा मेरा कैट ही है, यानी कि सर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या बेटा तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीसरी कंडीशन क्या थी मेरी, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। देखो सर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बेटा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मेरा आइदर या और वाला, इसका आंसर बेटा मेरा आएगा आइदर या और। आपको पता लग गया ना कि आइदर या और आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है, आइदर या और आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है बेटा। अब मैं आपके सामने दूसरा सवाल लिखता हूँ, काफी सारे कंक्लूजन करूंगा बेटा आपके साथ में, ठीक है, काफी सारे कंक्लूजन करूंगा। मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने, एक और सवाल बेटा लिखो, एक दूसरा कंक्लूजन लिखो, दो कंक्लूजन और लिखता हूँ आपके सामने, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, दो कंक्लूजन और लिखता हूँ मैं। पहला कंक्लूजन बेटा मेरा ये है कि ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट, और बेटा नो डॉग इज कैट। बेटा आपके दिमाग में ख्याल आएगा, सर आपने अभी अभी बात बताई तो थी कि ऑल और नो हो बेटा तो कभी भी आइदर या और नहीं आ सकता, यानी कि सर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आइदर या और नहीं आएगा, आइदर या और वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया था ऑल और नो को बेटा कभी भी आप क्या कर सकते हैं, ऑल और नो को बेटा कभी भी आप नहीं जोड़ सकते, यानी कि सर ऑल या नो आ रहा है तो इस केस में कभी भी बेटा मेरा आइदर या और वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आप याद रखना, कभी भी बेटा ऑल या नो आ रहा है, स्पेशल केस है ही, अगर ऑल या नो नजर आ रहा है बेटा तो कभी भी आपका आइदर या और वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो सर ठीक है बेटा, मैं इन सारे सवालों में यही पूछूंगा कि आइदर और वाला ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा। अब आपके सामने मैं लिखता हूँ, अब आपके सामने बेटा दो कंक्लूजन और लिखता हूँ, मुझे बताना यहाँ पर आइदर या और आ सकता नहीं आ सकता। तो आपके सामने मैं सवाल लिख रहा हूँ, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, और बेटा नो कैट इज डॉग। बेटा मुझे बताओ यहाँ पर आइदर या और आएगा नहीं आएगा। आपको पहली कंडीशन तो पता ही है कि सर कैट और डॉग के बीच में संबंध नहीं बन रहा, यानी कि सर ये दोनों तो मेरे गलत है, यानी कि पहली कंडीशन तो सर सब में सेटिस्फाई हो रही है। तो आप दूसरी कंडीशन पर जाएंगे, आपकी दूसरी कंडीशन ये थी कि सर एक जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तो बच्चा आप इस केस में क्या सोचेंगे, आप देख रहे होंगे सर यहाँ पर डॉग है और यहाँ पर कैट है, और आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, आप कर दोगे सर आइदर या और वाला ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यहाँ डॉग 50 है, यहाँ सर कैट भी 50 है, तो क्या मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, मैं डॉग को मैं आगे लिख दूँ और सर कैट को मैं पीछे लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर दोनों 50-50 है, मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो बेटा अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगा तो सर यहाँ पर कैट आ जाएगा और यहाँ पर डॉग आ जाएगा। देखो इंटरचेंज करने के बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मेरे सेम हो गए ना, इंटरचेंज करने के बाद बेटा मेरे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो गई। तो सर हाँ आप इंटरचेंज कर सकते हो बेटा, एक नई चीज सीख लिया आपने कि अगर आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो रहे तो आप ये देखना कि दोनों के अंदर 50 है या नहीं है। अगर बेटा यहाँ पर भी डॉग 50 है, यहाँ पर भी डॉग 50 है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। बेटा आप नीचे वालों को भी चेंज कर सकते थे, क्यों, क्योंकि सर देखो यहाँ पर कैट के साथ 100 था और डॉग के साथ भी 100 था। बेटा दोनों अगर 100-100 है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो। अरे इसका मतलब आप ए को बेटा बी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, हाँ सर मैं ए को बराबर बी लिख सकता हूँ और बी बराबर ए भी तो लिख सकता हूँ। अगर बेटा ये दोनों चीज बराबर है, अगर ये भी 100 है ये भी 100 है, तो बेटा मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ। तो आपको पता है ना, अगर ए बराबर बी है तो बेटा बी बराबर मेरा ए होता है, ठीक है। तो सर यानी कि अगर दोनों चीजें मेरी सब सेम है तो मैं इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है।
तो सर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर एक ऐसा ऑप्शन दे दो जिसमें पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते हम। चलो बेटा कोई बात नहीं, आपके सामने दो कंक्लूजन और लिख रहा हूँ मैं, लिखो एक कंक्लूजन और दो कंक्लूजन आपके सामने और आ रहा है। ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट, सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग। अब भाई आप देखेंगे कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा सेम नहीं है, आप देखेंगे कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा सेम नहीं है, तो बेटा ये तो मेरा 100 है और ये मेरा 50 है, क्या आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो? क्या आप 100 को 50 के बराबर लिख सकते हो? सर आगे पीछे कैसे लिख देंगे, क्योंकि ये तो 100 है मेरा, ये 50 है, यानी कि सर इंटरचेंज नहीं कर सकते, और इंटरचेंज नहीं कर सकते इसका मतलब बेटा क्या होगा, इसका ऑप्शन मेरा आइदर या और वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर इनके सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो सर आइदर और यहाँ पर नहीं हो सकता। बेटा यहाँ पर तो हो गया ना हमारा आइदर और, यहाँ तो सर हमारा आइदर या और हमारा हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हुआ था हमारा आइदर और, ठीक है। ओके चलो बेटा मैं आपके सामने और लिखता हूँ कंक्लूजन कोई, ठीक है। अब मैं आपके सामने और कंक्लूजन लिखता हूँ। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अरे नजर आ रहा है नहीं आ रहा, एक सेकंड रुकना मैं चेक करता हूँ। अच्छा थर्ड नहीं दिख रहा आपको ना, ओके चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको यहाँ की बजाय आगे लिखता हूँ। यहाँ पर देखो अगला, देखो बेटा मैंने 2 और 2 4 2 6 2 8 कंक्लूजन लिख दिए। अब आगे कंक्लूजन लिखो आप। अब आपके सामने बेटा मैं 3 कंक्लूजन और लिख रहा हूँ, पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, बेटा तीसरा कंक्लूजन। ओके आपके सामने 3 कंक्लूजन आ रहे हैं। ऑल डॉग आर कैट, बेटा सारा लेवल कवर हो जाएगा। नो डॉग इज कैट, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट। बेटा आपके सामने देखो, अब एक बात बताओ कि सर 3 आ गए, इसमें क्या करेंगे? ठीक है तो भाई मुझे बताओ, आपको एक बात तो पता है कि सर पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी? कि सर इनका कनेक्शन नहीं बन सकता। पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है कि सर इनका कनेक्शन नहीं बन सकता है, डॉग और कैट के बीच में कोई संबंध नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि सर इनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि सर इनका संबंध तो नहीं बन सकता, यानी कि ये बेटा कनेक्ट नहीं हो सकते। ओके तो बेटा सेकंड केस आपका क्या है? आप ये देखो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम है, तो बेटा आप पहले और दूसरे में देखेंगे तो आपको पता है कि सर ऑल डॉग आर कैट, नो डॉग इज कैट। हाँ सर, अरे वाह, पहले और तीसरे में बेटा क्या है? पहले और तीसरे में बेटा ऑल डॉग आर कैट, नो डॉग आर कैट। मेरा संबंध मुझे नजर आ रहा है, मुझे संबंध नजर आ रहा है। तो यानी कि सर ऑब्जेक्ट क्या है इनका? इनका सब्जेक्ट सेम है और सर इनका ऑब्जेक्ट भी सेम है। लेकिन क्या आपकी बुद्धि काम कर रही है? क्या आपकी बुद्धि काम कर रही है? अरे मैंने बताया था कि किसी केस में बेटा ऑल और नो हो तो उसका कभी भी बेटा क्या, उसमें कभी भी आइदर और वाला नहीं आ सकता, यानी कि सर पहले और दूसरे से तो आइदर और नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता आपको पता चल चुका होगा कि सर पहले और दूसरे से आइदर या और इसलिए नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बन सकता क्यों? क्योंकि सर पहले और दूसरे में ऑल और नो है बेटा, और ऑल और नो का बेटा कभी भी पेयर नहीं बन सकता है। ठीक है, ओके चलो ठीक है। फिर आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि सर पहले और तीसरे से बन सकता है, तो आप चेक करेंगे बेटा ये पहली स्टेटमेंट भी मेरी पॉजिटिव है और सर दूसरी स्टेटमेंट भी मेरी पॉजिटिव है। तो मैंने बेटा आपको तीसरी बात क्या बताई थी? तीसरा केस मेरा ये था कि आइदर और वाला केस फॉलो कराने के लिए हमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए और एक नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन सर ये तो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि सर फर्स्ट एंड थर्ड से भी आइदर और वाला ऑप्शन नहीं बन सकता। फर्स्ट एंड थर्ड से भी बेटा आइदर और वाला ऑप्शन नहीं बन सकता, तो सर क्या करें? अरे सेकंड एंड थर्ड को चेक करो, क्या सेकंड एंड थर्ड से बन सकता है? तो आप चेक करेंगे कि सर नो है, डॉग डॉग देखो कॉमन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, और सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम है, यानी कि सर बन गई बात। अरे क्या बात बन गई? सर बात बन गई। इसका आंसर बेटा क्या आएगा? इसका आंसर आइदर सेकंड
और थर्ड फॉलो, आइदर सेकंड और थर्ड फॉलो, यानी कि बेटा सेकंड एंड थर्ड में आइदर और वाला केस लग गया मेरा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आइदर सेकंड एंड थर्ड फॉलो आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई या ना आई? बताओ मुझे। ठीक है, चलो बेटा आपके सामने एक और लिखता हूं मैं, आपके सामने 3 कंक्लूजन और लिखता हूं मैं। ठीक है, आपके सामने मैं 3 कंक्लूजन और लिखूंगा और आपका ये आज टॉपिक खत्म हुआ। 3 कंक्लूजन बेटा मेरे ये है, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, सम कैट आर रैट, सम कैट आर रैट, और नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग। ठीक है भाई, मेरी बात सुनना, आप देखेंगे सर कि पहले में तो देखो डॉग और कैट के बीच में संबंध नहीं बन सकता सर, डॉग और कैट के बीच में संबंध नहीं बन सकता। क्या कैट और रैट के बीच में संबंध बन सकता है? क्या मैं सम कैट आर रैट लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हो, ये रहा सम कैट आर रैट, यानी कि सर ये स्टेटमेंट तो मेरी ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरी ठीक है सर, ये स्टेटमेंट मेरी ठीक हो जाएगी। ओके, फिर आप देखेंगे क्या ये जो पहला और थर्ड बचा है, क्या फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में आइदर या और हो सकता है? तो आप चेक करेंगे सर, देखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम है नहीं है? आप देखेंगे सर यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर कैट है, सर सेम नहीं है। क्या इंटरचेंज कर सकते हैं? सर देखो ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि इंटरचेंज कर देंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम आ जाएगा। हाँ सर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करने के बाद सेम आ जाएगा। तो बेटा अगर इंटरचेंज करने के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम आ गया तो सर इनमें सेकंड कंडीशन में मेरी सेटिस्फाई होगी। क्या मेरी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो बेटा थर्ड के लिए एक पॉजिटिव चाहिए और सर ये नेगेटिव, सर थर्ड भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि सर इन दोनों में क्या बन रहा है मेरा, फर्स्ट एंड थर्ड में आइदर और वाला ऑप्शन आ रहा है। यानी कि सर इस सवाल का सही जवाब पता है क्या आएगा? इसका सही जवाब आएगा ओनली सेकंड, only second and either first और थर्ड फॉलो, और थर्ड फॉलो, बेटा ये आएगा मेरा। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि सर ओनली सेकंड तो है ही, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, बेटा ये इस सवाल का सही जवाब आएगा मेरा। ठीक है, ओके बेटा, इस सवाल में अगर ये ऑप्शन ना हो ना, अगर इस सवाल में ये ऑप्शन ना हो आइदर सेकंड और फर्स्ट और थर्ड फॉलो, तो बेटा आप एक ही करना, अब अगर कहीं पर भी बेटा आइदर और वाला ऑप्शन ना हो और ये कंडीशन बन रही है बेटा, आप वहां पर नन ऑफ दीज वाला बनेंगे, नन ऑफ दीज फॉलो। आप वहां पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? हम सर वहां पर नन ऑफ दीज फॉलो वाला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, नन ऑफ दीज फॉलो। क्या आपको बातें समझ में आ गई बेटा? तो आज का टॉपिक बेटा हमने इतने अच्छे से कवर किया है, आपने बहुत सारी चीजें अच्छे से सीखी भी है। ठीक है, और बच्चा कल से प्रैक्टिस भी करवाएंगे, देखना आप खुद करके देखना यार, एसएससी के सभी सवाल बना लोगे आप, ये मेरी गारंटी है। आप एसएससी के सवाल बना के देखना, आप सारे के सारे एसएससी के सवाल बनवा लोगे अपने। ठीक है, ओके बेटा, तो भाई आज की क्लास को हम खत्म करते हैं और आपका स्लोक्स टॉपिक भी आज खत्म होता है। अपने स्लोक्स में बेटा काफी सारी, बेटा मेरी बात सुन लेना, अगर आइदर और वाला केस ना हो ना, और ऐसा सवाल हो बेटा, तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे सर, ऐसे सवाल में तो कनेक्शन ही नहीं बन सकता, नन ऑफ दीज आएगा फिर। ठीक है बेटा, कनेक्शन ही नहीं बन रहा तो नन ऑफ दीज आएगा। ये नन ऑफ दीज की जगह अगर बेटा वहां पर आइदर या और हो तब हम चेक कर रहे हैं, अगर ऑप्शन में बेटा आइदर और हो ना तब ये चीज चेक करेंगे, वरना तो हम क्या पर जाएंगे, वरना तो हम सर कनेक्शन ही नहीं बन रहा तो नन ऑफ दीज पर जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर वहां पर आइदर या और हो तो बेटा ये 3 कंडीशन चेक कर लेंगे कि आइदर या और हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हमने देखो काफी सारी चीजें सीखी है और आपको मजा भी आया होगा पढ़ के, आपने भी अच्छी अच्छी चीजें सीखी होगी। ठीक है, ओके बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और बेटा आज आपका टॉपिक स्लोक्स भी हमने खत्म कर दिया है। आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, बहुत मजे आएंगे। ठीक है बेटा, ओके चलो कल करते हैं बेटा स्लोक्स की प्रैक्टिस। ओके, कल स्लोक्स की प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे आपके एग्जामों में आए हुए सारे के सारे प्रश्न को पुटअप करेंगे और देखना आप कैसे सेकंडों में सोल्व करते हो। ठीक है भाई, मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ये मेरा दावा रहेगा, आप सेकंडों में सोल्व करोगे सवालों को। ठीक है, ओके, लेकिन थोड़ा सा आप शर्त एक रहेगी, आप थोड़ा रिवाइज करके आना बेटा, अगर आप रिवाइज करके आओगे तो बहुत अच्छे से आप स्लोक्स के सवालों को बना पाओगे। ठीक है, तो बेटा 3 क्लास ली हमने, 3 क्लासों में स्लोक्स को कंप्लीट किया है। ओके, ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।